अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट नीचे स्क्रीन पे नोट डाउन कर ली है, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट। तो ये जो सिंबल आपको स्टार्ट में बना हुआ नजर आ रहा है, इसको हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ना है। तो जहां पे भी इस तरह का सिंबल बना हुआ है आप समझ जाइएगा इससे मुराद यूनिवर्सल सेट होता है और ये यू टाइप आपको दिखा करेगा। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट बताया जा रहा है जो कि आगे लिखा हुआ है इक्वल टू का साइन और ब्रैकेट्स में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी आपको लिख के दिए गए हैं जो कि है 1 से लेकर 9 तक। आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट 1 है, कॉमा के बाद अगला एलिमेंट 2 है और इसी तरह रीड करते जाएं तो आखिरी एलिमेंट 9 है। यानी हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स मौजूद हैं एज एन एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स हम उन चीजों को बोलते हैं जो सेट के केसेस के अंदर आपको ब्रैकेट्स के अंदर नजर आएंगे और इनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा गया होगा। तो जो भी चीजें सेट के अंदर लिखी होती हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती हैं, उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट किया गया होता है। तो सेट के केसेस के अंदर उन्हीं को उस सेट के एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक है, इसीलिए उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके भी लिखा गया है। तो यूनिवर्सल सेट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स मौजूद हैं। अब आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, वो आप समझेंगे तो आपको वेन डायग्राम भी समझ आएगी और इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हम एक ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो बाकी तमाम सेट से मुराद है वो सेट्स जो आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अलावा दिए जाएंगे। जैसे आप देखें इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अलावा कौन से दो सेट्स आपको दिए गए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, जिन दोनों को मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो अगर आप नोटिस करें ए सेट में जो दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 वो यूनिवर्सल सेट में हैं, देखें 1 और 2। और बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट 1, अगला एलिमेंट 2, फिर अगला एलिमेंट 3 और लास्ट एलिमेंट 4। ये चारों भी आपको यूनिवर्सल सेट में दिखेंगे। 1 2 तो पहले ही दिख रहे हैं और 3 4 भी मौजूद हैं। तो इसीलिए हम इस सेट को, पहले वाले सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और बाकी तमाम सेट से मुराद वही सेट्स हुआ करेंगे जो यूनिवर्सल सेट के अलावा आपको आपके क्वेश्चन में दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको ए और बी दिख रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन भी इसी तरह करते हैं कि अ सेट containing all the elements of the other sets that are under consideration। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है that are under consideration, ये उन सेट्स के लिए बोला है जो आपको यूनिवर्सल सेट के अलावा आपको क्वेश्चन में नजर आएंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अलावा ए और बी दिख रहे हैं आपको। तो यही वो सेट्स हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन है या अंडर कंसिडर्ड सेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट की भी चीजें क्लियर हो गई और ए और बी सेट की भी क्लियर हो गई। अब जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्सल सेट के हवाले से वो है इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको दिख सकते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो होंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन बाकी सेट्स में आपको वो नजर नहीं आएंगे। जैसे आप देखें यूनिवर्सल सेट में 5 6 7 8 और 9 मौजूद हैं, लेकिन ये पांचों एलिमेंट्स, आखिरी 5 एलिमेंट्स, ना तो आपको इनमें से कोई एलिमेंट ए में दिख रहा है और ना ही इनमें से कोई एलिमेंट बी में दिख रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के कुछ अपने एलिमेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको बाकी तमाम सेट्स में ना दिखें, लेकिन बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट आपको लाजमी यूनिवर्सल सेट में दिख रहे होंगे। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ए सेट के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में से आ रहे हैं, बी सेट के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में से आ रहे हैं, इसलिए हम कभी कभार ए और बी को सबसेट्स भी बोलते हैं यूनिवर्सल सेट का। तो अभी मैं ये आगे समझाऊंगा भी, ठीक है। तो यहां तक आपको इन तीनों सेट्स की इंफॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दी। तो आगे लिखा हुआ है ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक वेन डायग्राम बनाकर दिखानी है ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को, जो सेट के थ्रू आपको दी गई है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। अब देखें वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके जरिए हम सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको इलस्ट्रेट कर पाते हैं। तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, उसके अंदर सर्कल्स बनते हैं और उन सर्कल्स के जरिए हम सेट्स के रिलेशनशिप को शो करते हैं, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी। अब वेन डायग्राम को बनाने से पहले आपको यह देखना है कि आपके सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा वेन डायग्राम आप इजीली बना नहीं सकते। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो यूनिवर्सल सेट तो जनरल सेट है, इसको आपने एक साइड पे रखना है, पहले बाकी तमाम सेट्स को देखना है। तो यूनिवर्सल सेट के अलावा जो दो सेट्स हैं वो है ए और बी, तो पहले इनको देख लेते हैं। तो देखें ए सेट जो है आपके पास, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर आप नोटिस करें 1 और 2। और जो आपके पास दूसरा सेट है यानी बी सेट, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं,
यानी 1 2 3 और 4। अगर साइज के लिहाज से देखा जाए तो बी वाला सेट जो है वो बड़ा सेट है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और ए वाला सेट आप कह लें समझने के लिए कि स्मॉलर सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आपको एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में दिखें, जैसे आप नोटिस करें ए सेट के दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 जो उसके अंदर मौजूद हैं आपको बी सेट में दिख रहे हैं, तो जब भी आपको एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में दिखें और दूसरे सेट के अंदर कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी दिखें जो इस पहले वाले सेट में मौजूद ना हो, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो पहला सेट है यानी ए सेट है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये चीज़ आपने समझनी है, यही इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो जब भी आपको एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मिल रहे होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं इस सेट के 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और वो दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो फिर तो इसको कहते हैं जनरली सबसेट। लेकिन अगर ये बात भी साथ ट्रू हो जाए कि जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स मिल रहे हैं यानी बी सेट के अंदर आपको ए सेट के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो उस बी सेट में और भी कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन बी में हैं, तो तब हम कहेंगे कि अब जो है ए इस बी सेट का कौन सा सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इन दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर सबसेट का है। ए पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट अगर आप देखा जाए वो आपको बी के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लियर होगी रिलेशनशिप के बारे में भी बात। अब हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वेन डायग्राम में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ। तो जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लेना है। तो देखिए मैंने एक इस तरह का रेक्टेंगल बना लिया, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आपने यूनिवर्सल सेट का सिंबल बना लेना है। और ऐसा क्यों करना है, जिस तरह देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट का सिंबल बना लिया है, ये आप बाहर भी कॉर्नर पे बना सकते हैं, कुछ बुक्स में बाहर भी बनाया जाता है, इस कॉर्नर पे भी बना लें तो भी काफ़ी है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी स्पेस है, जितना भी रीजन है, ये तमाम रीजन यूनिवर्सल सेट का ही है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिखेंगे, चाहे सेट्स बनाएं चाहे एलिमेंट्स लिखें, वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से ही आ रहे होंगे, वो भी आप देखेंगे भी। अब आपने सेट का रिलेशनशिप को शो करवाना है, तो वो आपको इसी बात से क्लियर होगा कि आपके सेट के दरमियान रिलेशनशिप है क्या। तो जब भी एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारा जो ए सेट है वो बेसिकली बी सेट का प्रॉपर सबसेट है, मैंने आपको ऊपर इसके बारे में बताया भी है। तो ऐसे केस में आपको इस तरह की वेन डायग्राम्स बनानी है कि जिसमें आपको 2 सर्कल्स नजर आए और एक सर्कल बड़ा हो साइज में और दूसरा सर्कल छोटा हो साइज में और वो बड़े वाले सर्कल के अंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, आपने एक सर्कल तो इस तरह बनाना है और ये वो सर्कल होगा, ये उस सेट को रिप्रेजेंट करेगा जो साइज में बड़ा था, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स थे। और अगर आप नोटिस करें हमारे पास ए और बी सेट में जो साइज में बड़ा था यानी जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स थे वो बी सेट था। तो इसलिए आपने जो बड़ा सर्कल बनाना है इसके ऊपर नाम रख देना है बी, यानी ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट के होंगे। और इसके बाद जो छोटा सेट था जिसमें कम एलिमेंट्स थे, जिसको हम कह रहे थे कि ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ए बेसिकली प्रॉपर सबसेट है। तो जो सेट प्रॉपर सबसेट हुआ करेगा उसका सर्कल आपने इसी बड़े सर्कल के अंदर बनाना है। किस तरीके से, वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो हमने अब एक सर्कल और बनाना है, और किस तरह बनाना है मैं आपको यहां पर इसको बनाकर दिखाता हूं। आपने इस तरह एक और सर्कल बनाना है जो कि इसके अंदर बनेगा, इससे छोटा होगा यानी इसके अंदर मौजूद होगा इस तरीके से। तो देखिए मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया और इसका नाम आपने क्या रख देना है, ए। तो देखिए वो सेट जिसके अंदर कम एलिमेंट्स थे वो अंदर आ रहा है और वो सेट जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स थे उसको आपने बाहर बनाना है। हमेशा प्रॉपर सबसेट के केस में आपने इसी तरीके की वेन डायग्राम बनानी है। अब अगला काम क्या है, अब आपने सबसे पहले उस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं जिसको आपने कहा था कि ये प्रॉपर सबसेट है। तो ए सेट को आपने कहा था कि ये प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो आप इस ए सेट के अंदर लिख देंगे, ए सेट का मुराद यहाँ पे ए सेट का सर्कल है, ये जो ए जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये वाला सर्कल जो बना हुआ है इसके अंदर आपने इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूं 1 और 2, ये मैंने लिख दिए। ठीक है, आप किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बस स्पेस डाल के लिखिएगा कि 12 ना दिखे। तो ए सेट के अंदर मैंने ए सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अब आपने बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब बी सेट्स के अंदर आपने वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने जो दोनों में कॉमन थे। जैसे आप देखें यहाँ पे भी 1 और 2 था, यहाँ पे भी 1 और 2 है, तो बी सेट के अंदर लिखते वक्त अब आपने 1 और 2 को दोबारा नहीं लिखना, इसके अलावा एलिमेंट्स लिखने, वो क्या है 3 और 4। तो अब आपने बी सेट के अंदर, बी सेट का मतलब है ए सेट से बाहर बाहर एक तरह का, तो आपने लिख देना 3 और 4। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 3 और 4।
अब इससे ये मतलब लिया जाएगा कि बी सेट के अंदर ए सेट के एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, यानी 1 और 2 जो कि कॉमन है, यानी बी में भी है और ए में भी है, इसलिए उनको दोबारा नहीं लिखा क्योंकि वो दोनों में है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, इसलिए वो ए से बाहर लिखने पड़ेंगे, तो ए से बाहर और बी सर्कल के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए 3 और 4। तो ये मैंने बी और ए सेट का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब एक सेट का जो है रिलेशनशिप रह गया, वो है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का इन दोनों सेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना ए में है ना बी में है, तो आपको उन एलिमेंट्स को भी सेपरेटली शो करवाना पड़ेगा। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो है 5, 6, 7, 8, 9। ये आखिरी पांचों एलिमेंट्स, या इनमें से कोई भी एलिमेंट आप देख लें, ना आपको ए में दिख रहा है ना ही आपको बी में दिख रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में हुआ करेंगे लेकिन इन दोनों सेट्स में जो आपने बनाए हुए हैं वो नहीं हुआ करेंगे, उनको आपने इन दोनों सर्कल से बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर लिखना है। इन दोनों सर्कल से बाहर लिखना है, यानी कहीं पे भी लिख सकते हैं, राइट पे लिख दें, लेफ्ट पे लिख दें, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कौन कौन से हैं, वो है 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना ए में थे ना ही बी में थे, इसलिए आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो आपको गिवन सेट्स में ना मिल रहे हो वो इन सर्कल से बाहर ही लिखने हैं, तो वो मैंने बाहर लिख दिए। बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ए के ए में, बी के बी में, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो ना ए में थे ना बी में थे, इसलिए इन एलिमेंट्स को आपने इन सर्कल के बाहर लिखना है। तो जब आप ये सारा चीजें कर लेंगे तो ये जो आपने डायग्राम बनाई है इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं, और यही हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम्स को ड्रॉ किया करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।